स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने 49 के बाद में 2 क्वेश्चन और पढ़े थे और एक क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट में पूछा था जिसको हम क्वेश्चन नंबर 51 कह सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 51 में कि 1 लिखा हुआ हमारे पास 1 2, 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 और 5 6 6 6 6 6 6 इसके बाद 7 7 7 7 कितने टाइम था? 7 टाइम ये 7 था। ठीक है। का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर भी कमेंट किया था, का औसत ज्ञात करो। तो आप लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ रखा था कि 2n + 1 अपॉन 3 ये फॉर्मूला होता है। 2n + 1 अपॉन 3 इसका औसत होता है, एवरेज इक्वल 2n + 1 अपॉन 3 इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 2 × 7 धन 1 बटे 3, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 बटे 3 तो 3 पंजे 15। इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देते हैं कि 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 कितने भी टाइप से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि औसत ज्ञात करें, तो यहाँ पर n की वैल्यू देखा करोगे लास्ट वैल्यू क्या है उसको डबल करके 1 ऐड करके हम 3 का डिवाइड कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक स्टेप और लेते हैं। ये हमने 52 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इसी में से, और हमने क्वेश्चन में आपके लिए लिखा कि यहाँ पे लिखा 8 8 8 8 8 8 8 तथा 8 का एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटाओ, का औसत क्या होगा। क्लियर बेटाओ, का औसत क्या होगा। तो आप ये कहेंगे कि सर इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2n + 1 अपॉन 3, 2n + 1 अपॉन 3। इसका रीज़न भी आपको अभी मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है सवाल में। 2n + 1 अपॉन 3 तो 2 × 8, 2 × 8 तो 8 दूनी 16 धन 1 बटे 3, तो 16 और 1 17, 17 बटे 3, 3 पंजे 15 बटे 2 अपॉन 3। और भी सॉल्व कर सकते हैं, 5.18 5.6666 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का 5.666 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट मेथड पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 53 के लिए, तो कुछ बातें समझते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। उससे पहले हम एक बात इस क्वेश्चन के लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए बेटाओ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 एक नया क्वेश्चन लिख लें और मैंने कहा कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 और 5, मैंने कहा औसत ज्ञात करूं। अगर ये क्वेश्चन कहा कि फाइंड द एवरेज, तो आप ये कहेंगे सर अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 1 टाइम है, एक बार है तो 1 लिख दिया, 2 हमारा 2 बार है तो 2 धन 2 4 या 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको। 3 टाइम है 3 3 3 तो 3 टू द पावर 2, 4 4 4 तो 4 टू द पावर 2 ऐसे लिखा जा सकता है।
इसको भी हम 2 लिख सकते हैं, और इधर इसको लिख देंगे 5 टू द पावर 2, और यहाँ पर 1 1 टाइम है, 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार हैं, और 4 4 टाइम है, और 5 5 टाइम। आप देख रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मूला लिखा था कि इस टोटल का सॉल्यूशन अगर हमारे पास ऐसे होता है कि 1 + 2 + 3 स्क्वायर हो, ऐसे में स्क्वायर हो, और यहाँ n स्क्वायर हो, और यहाँ पर लिखा हो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n तक लिखा हो। आपको इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटाओ? तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्या था? 2n + 1/3। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमको पेपर में अगर ये आता है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, तो हमको ना तो ये लिखना ना ये लिखना, आपको ये केवल इतना याद रखना है कि 2n + 1/3, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 दूनी 10 धन 1, क्या करेंगे? 2 × 5, 2 × 5 धन 1 बटे में 3, 2 × 5 धन 1 बटे में 3, तो 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 3, 11/3। इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 2/3, 3 सही 2/3 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 3 सही 2/3। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 54 हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा कि n1 नंबर का एवरेज x1 है, n1 नंबर का एवरेज x1 है और n2 नंबर का एवरेज x2 है। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? एक फॉर्मूला बनता हमारा कि n1 नंबर का एवरेज x1 है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साथ साथ x1 है, और n2 नंबर का एवरेज x2 है। तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे n1 x1 n2 x2 बटे n1 + n2। एक फॉर्मूला। अगर हम आपसे ये कहें कि लगातार n1 नंबर का एवरेज x1, n2 नंबर का एवरेज x2 और n3 नंबर का एवरेज x3 है, तो एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n1 x1 n2 x2 n3 x3 अपॉन n1 + n2 + n3। ये फॉर्मूला लगेगा बेटाओ। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता कि यदि m संख्याओं का एवरेज n है तथा अन्य n संख्याओं का एवरेज m² बोलेंगे बेटाओ। m संख्याओं का एवरेज n² है तथा अन्य n संख्याओं का एवरेज m² है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है m संख्याओं का एवरेज n² है तथा अन्य n संख्याओं का एवरेज m² है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो आप ये कहेंगे सभी संख्याओं के अगर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, सभी संख्याओं के एवरेज की बात करते हैं,
तो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याएं m प्लस n हो रही हैं। अगर हम यहाँ से m इंटू एन कॉमन ले लें, यहाँ से m इंटू एन कॉमन ले लें तो n प्लस m, और यहाँ से भी m प्लस n आ रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एवरेज विल बी m इंटू n। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन से हमको क्या बात स्पष्ट हो रही है, अगर आपने ये ट्रिक भी याद कर ली कि m संख्याओं का एवरेज n स्क्वायर है और n संख्याओं का एवरेज m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि a संख्याओं का एवरेज b स्क्वायर है और b संख्याओं का एवरेज a स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे a इंटू b हो जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था आप उसको समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन किस तरह से कि यदि 12 संख्याओं का औसत 121 है, 12 संख्याओं का औसत 121 है, क्लियर, तथा अन्य 11 संख्याओं का औसत 144 है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। 12 संख्याओं का औसत 121 है तथा अन्य 11 संख्याओं का औसत 144, तो सभी संख्याओं का औसत निकालो। तो सभी संख्या होंगी कितनी, ये 12 संख्याएं और ये 11 संख्या। तो अगर हम सभी संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, एवरेज सभी संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो m इंटू n होगा। सभी संख्याओं का औसत m इंटू n होता है, तो यहाँ संख्याएं 12 और यहाँ संख्याएं 11, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ये 12 संख्याओं का औसत हमारे लिए 121 दिया है और 11 संख्याओं का औसत 144 दिया है। तो अगर 12 संख्याओं का औसत 11 का वर्ग है, ये 12 संख्याओं का औसत 11 का वर्ग है और ये 11 संख्याओं का औसत है 12 का वर्ग, तो सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m इंटू n। सभी संख्याओं का एवरेज हो जाएगा m इंटू n। m इंटू n मीन्स 12 गुणित 11 बराबर 132। हमारे क्वेश्चन का आंसर 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 132 हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत m इंटू n। डायरेक्ट कह सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, इतना हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रा ध्यान से समझिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो रहा है क्वेश्चन में, यदि 3a प्लस 3b, जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। यदि 3a प्लस 3b, यदि 3a प्लस 3b बराबर 36, तो a तथा b का एवरेज क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 3a प्लस 3b बराबर 36, तो a तथा b का एवरेज क्या होगा। हमसे ये क्वेश्चन है। बेटा लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। आप ज़रा सोचिए, अगर हम a और b का एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसका, a और b का एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो a और b का एवरेज क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। आप सभी लोग जानते हैं a और b का एवरेज a प्लस बी अपॉन 2 होता है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम इस 3 का डिवाइड पूरे इक्वेशन में कर दें, 3a प्लस 3b बराबर 36,
तो ए प्लस बी बराबर 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटाओ? ए प्लस बी बराबर 12 होगा। एवरेज ऑफ ए एंड बी, एवरेज ऑफ ए एंड बी इक्वल ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 मीन्स 36 नहीं 12/2। तो 12/2 मीन्स कितना औसत आ जाएगा? 6। कितना औसत आ जाएगा? 6। आप समझ रहे हैं कि यहाँ वैल्यू इक्वल होना चाहिए यहाँ पर, तभी हम ए और बी का एवरेज फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन को मैं फिर चेंज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 में। अब हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 25 और यहाँ पर भी लिख दिया 25 और यहाँ लिख दिया 275। ठीक है, यहाँ लिख दिया कितना? 275। और आपसे कहा कि फाइंड द एवरेज ए एंड बी, ए और बी का एवरेज फाइंड आउट करें। तो आप क्या कहेंगे? सर 25 का हमको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन में 25 का हम डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 275 अपॉन 25। तो ए प्लस बी इक्वल 25 से कम 25 बचेंगे दो, फिर 25 से कम 25। कहने का मतलब 25 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 275 में। ठीक है, 275 में 25 इंटू, अगर 11 का भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर 25 11 का हमको मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 लिखते हैं इन दोनों का, ये प्लस यहाँ लिखते हैं और इसको 2 यहाँ लिखते हैं। क्लियर बिठाओ? तो हमने इसका जब डिवाइड किया तो 25 एकम 25 बचे 2 तो 11 आया। एवरेज हमको फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो a प्लस बी बाई 2 विल बी एवरेज। तो 11/2 मीन्स 5.5 विल बी एवरेज। 5.5 इसका औसत हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से अगर दिया हो तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं हम। इसी क्वेश्चन को हम 3 डिजिट में चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता और ये 3 डिजिट में कन्वर्ट होता, यहाँ लिखा होता 4A 4B 4C 48, ये लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता ए बी तथा सी का एवरेज, ए बी तथा सी का एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं ए बी तथा सी का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा। तो यहाँ कोई भी नंबर अगर हमारे पास है तो इस नंबर का हम इसमें डिवाइड करेंगे पहले तो। और यहाँ पर एक बात क्लियर कर लें आप सभी लोग कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी फाइंड आउट हो पाएगा एवरेज। तो इस 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। एवरेज फाइंड आउट करना है हमको, एवरेज। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 तो 12/3, 3 चौक 12। 4 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ए तथा बी का औसत, अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी का औसत यदि ए तथा बी का एवरेज a to the power n plus 1 b to the power n plus 1 अपॉन a to the power n plus b to the power n है, तो n का मान क्या होगा? n का मान ज्ञात करो।
ज्ञात करो, एन का मान ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन में बिठाऊँ कि ए और बी का एवरेज ए टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n है, तो n का मान क्या होगा। अब हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन दिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है -1, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम डिटेल करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को हम डिटेल करने बैठे तो काफ़ी टफ क्वेश्चन बनेगा डिटेल में। आप समझदार हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल करेंगे तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन होगा। हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हम अगर 1 पुट करते हैं, पहले आप समझना कि ए और बी का औसत क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेज ऑफ ए एंड बी, एवरेज ऑफ ए एंड बी इक्वल ए प्लस बी बाई 2 होता है। ये होता है, बताइए बेटाओ, ए और बी का एवरेज ए प्लस बी बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ए और बी का एवरेज ए प्लस बी बाई 2 होगा। अब हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमारा जो इक्वेशन है वो ए प्लस बी बाई 2 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, देखिए आप सभी लोग समझदार हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू हम 0 पुट करें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 0 प्लस 1 बी टू दी पावर 0 प्लस 1 ए टू दी पावर 0 प्लस बी टू दी पावर 0। आप समझदार हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ए टू दी पावर 0 मीन्स 1, बी टू दी पावर 0 मीन्स 1, बी टू दी पावर 0 मीन्स 1, ए टू दी पावर 0 प्लस 1 मीन्स ए टू दी पावर 1 मीन्स ए हो जाएगा, बी टू दी पावर 0 प्लस 1 मीन्स बी हो जाएगा। इसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 एंड ए प्लस बी बाई 2 इज आ एवरेज। ए प्लस बी बाई 2 औसत होगा, तो क्या वैल्यू पुट करें ए और बी की कि ये एक औसत हो जाए। तो क्या पुट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा, तभी हमारा औसत प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटाओ, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगली मेथड पर। अगला क्वेश्चन है कि चालों के लिए क्वेश्चन आता है। अगला फार्मूला हमको स्पीड के लिए पढ़ना पड़ेगा कि 2 समान दूरियां हैं, 2 समान दूरियां, क्वेश्चन नंबर 60 लिख रहे हैं। 2 समान दूरी हैं, ए से बी तक गए, हम ए से बी तक गए और हम बी से ए तक आए। ए से बी तक जाने में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक जाने में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और बी से ए तक आने में y किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाए, एवरेज स्पीड, अगर हमको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो आप कहेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप इसको फॉर्मूले को याद रखेंगे। ए से बी तक गए और बी से ए तक आए तो एवरेज स्पीड, तो हमें अगर यहाँ कहते हैं कि यदि कोई बस ए से बी तक की दूरी, बी तक की दूरी जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा वापस आते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा में, तो संपूर्ण यात्रा में बस की गति क्या होगी, बस की
एवरेज स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संपूर्ण यात्रा में एवरेज स्पीड क्या होगी, ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला है? एवरेज स्पीड इक्वल 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला अगर हमको मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 40 गुणित 60 और 40 और 60 100। अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपकी औसत गति आ गई। तो इससे आगे की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप यहाँ तक का नोट्स बना लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।